नमस्कार, आप देख रहे हैं एससीसीएन न्यूज। मैं हूं विनीता सिंह। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खास खबरों पर। दिशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि। आरएमएस हाई स्कूल खूंटाडीह में शोक सभा आयोजित। आरएमएस हाई स्कूल खूंटाडीह में झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शिबू सोरेन की स्मृति में शोक सभा आयोजित की गई। प्राचार्य डॉक्टर परिणीता शुक्ला, बालीचेला शाखा के प्राचार्य श्रीमती प्रतिमा सिन्हा, आरएमएस समिति की सहसचिव श्रीमती वंदना जैन समेत शिक्षक एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। सभा की शुरुआत प्रार्थना से हुई, फिर 1 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी गई। टाटा स्टील को इंडियन सर्कुलर इकोनॉमी फोरम ICEF द्वारा बड़े उद्यम श्रेणी में ACE पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार कंपनी को सर्कुलर इकोनॉमी और सतत प्रथाओं को औद्योगिक कार्यों में सफलतापूर्वक लागू करने के लिए मिला। 31 जुलाई को गुरुग्राम में आयोजित समारोह में टाटा स्टील की IBMD टीम ने यह सम्मान ग्रहण किया। कंपनी शून्य अपशिष्ट लक्ष्य और 2045 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लिए प्रतिबद्ध है। टेल्को में 15 फीट गणेश पूजा पंडाल का भूमि पूजन संपन्न। जमशेदपुर के टेल्को स्थित बोगो क्रिस्टी मैदान में 27 अगस्त को होने वाली गणेश पूजा के लिए 15 फीट ऊंचे पंडाल का भूमि पूजन किया गया। मुख्य जजमान भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार रहे। पुरोहित अरुण मिश्रा ने विधिवत पूजा संपन्न कराई। आयोजन समिति के अध्यक्ष विकास शर्मा ने बताया कि इस बार 75 फीट ऊंचा पंडाल और 15 फीट की भव्य गणेश प्रतिमा मुख्य आकर्षण होगी। इस अवसर पर समिति के कई सदस्य और स्थानीय युवा उपस्थित रहे। जमशेदपुर में कार से सामान चोरी करने का नया तरीका सामने आया है। चोर अब वाहन चालकों को बताते हैं कि कार से पेट्रोल या मोबिल लीक हो रहा है। जैसे ही कार सवार नीचे उतरते हैं, गिरोह का सदस्य कार से लैपटॉप, बैग या रुपए लेकर फरार हो जाता है। बिरसानगर थाना प्रभारी अमित चौधरी ने ऐसी ही एक घटना का CCTV फुटेज साझा किया है। उन्होंने शहरवासियों से सतर्क रहने और ऐसी स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचना देने की अपील की है। फॉर्चुनेटली अभी बिरसानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत तो ऐसा कोई मामला प्रतिवेदित नहीं हुआ है, बट सुरक्षा के दृष्टिकोण से लोगों को जागरूक करने की नीयत से, क्योंकि शहरी क्षेत्र में एक आध थानों में ऐसी घटना हो चुकी है जहाँ की जो कार मालिक हैं वो कार से बाहर निकले हैं और कुछ चोरों के द्वारा, अज्ञात चोरों के द्वारा कार से महंगा लैपटॉप का बैग या फिर पैसों भरा बैग निकाल लिया गया है। तो हमने भी अपने थाना क्षेत्र में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें हमने सभी लोगों को जोड़ के रखा हुआ है, आम नागरिक जो है हमारे बिरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले लोग। तो हमने वही वीडियो शेयर किया था लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि लोग मतलब सतर्क रहें, क्योंकि ऐसा एक मोडस ऑपरेंडी देखा गया था हाल में कि एक बंदा आता है और वो कहता है कि आपकी कार से मोबिल लीक कर रही है, और जो दंपत्ति होते हैं वो उतर के चेक करते हैं गाड़ी का मोबिल, और इतने में एक दूसरा युवक होता है वो गाड़ी से बैग लेके निकल जाता है। तो जागरूक करने के उद्देश्य से मैंने वो वीडियो शेयर किया था। मैं चाहता हूँ कि लोग मतलब इस चीज़ों को लेकर जागरूक रहें कि अगर किसी कार पार्किंग वगैरह में जाते हैं या रेस्टोरेंट या मॉल जाते हैं तो कार में कीमती बैग ना छोड़ें, अपने साथ ही ले जाएं, और इस तरह की घटना को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जागरूक होकर रोक सकें। जमशेदपुर में रिटेल स्तर पर ईंट, गिट्टी, बालू, सीमेंट सप्लाई करने वाले छोटे वाहन मालिक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। उनका आरोप है कि प्रशासन बिना कारण उनके वाहनों को जब्त कर FIR दर्ज कर रहा है, जबकि ये बालू थोक विक्रेता से खरीदते हैं, कहीं नदी से नहीं उठाते। हड़ताल से कंस्ट्रक्शन मजदूरों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। वाहन मालिकों ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो भूख हड़ताल और बड़ा आंदोलन होगा। प्रशासन से आग्रह है कि 407 को मुक्त किया जाए ईटा गिट्टी बालू के लिए। इसमें गरीबों का बहुत काम होता है, और 407 माइनिंग चालान कहाँ से लगा। हम लोग तो स्टॉक में माल गिरवाते हैं बड़े गाड़ी से, उसे खुदरा में हम लोग गली गली में सप्लाई करते हैं। तो इसको तो मुक्त करना पड़ेगा, नहीं तो काम कैसे चलेगा। सारा तो व्यवस्था ठप हो गया है। प्रशासन कर रहा है ऐसा कि जो भी 407 गाड़ी देख रहा है उसको पकड़ के लोग केस कर दे रहे हैं। तो 407 कहाँ से लाएगा पेपर, ये माइनिंग का पेपर? वो तो नदी से लाती नहीं है गाड़ी। ये तो बड़े गाड़ी से हम लोग गिराते हैं और खुदरा सप्लाई करते हैं। हम लोग तो खुदरा विक्रेता है, तो हम लोग पे तो प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। कहाँ से लाएंगे हम लोग चालान? जाम में फंसे फिर भी नहीं रुकी श्रद्धा। बाइक से 7 किलोमीटर सफर तय कर दिशोम गुरु को अंतिम श्रद्धांजलि देने पहुंचे अर्जुन मुंडा और सुदेश महतो। झारखंड के लोकप्रिय जननायक और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक संरक्षक दिशोम गुरु शिबू सोरेन की निधन की खबर से पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई।
उनके अंतिम दर्शन और अंत्येष्टि में भाग लेने के लिए राज्य भर से हजारों लोग रामगढ़ जिले के उनके पैतृक गांव नेमरा पहुंचे। इस दौरान झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो भी नेमरा गांव के लिए रवाना हुए, लेकिन अंतिम यात्रा के दौरान उमड़ी अपार भीड़ और वाहनों के भारी दबाव के चलते मुख्य मार्गों पर लंबा जाम लग गया। इस कारण दोनों नेताओं का काफिला बीच रास्ते में ही फंस गया। ऐसे कठिन हालात में भी न तो उनकी श्रद्धा डिगी और न ही उनका फैसला। उन्होंने किसी भी प्रकार की वीआईपी सुविधा या विशेष रास्ता लेने से इनकार करते हुए जाम से निकलने का साहसी निर्णय लिया। दोनों नेता अपनी सुरक्षा टीम के साथ एक आम झारखंडी की तरह बाइक पर सवार होकर लगभग 7 किलोमीटर का कठिन रास्ता तय कर नेमरा गांव पहुंचे। नेताओं को इस तरह आम जनमानस की तरह बाइक पर सफर करते देख वहां मौजूद लोग आश्चर्यचकित रह गए और कईयों की आंखें नम हो गई। यह दृश्य इस बात का प्रतीक था कि दिशोम गुरु केवल एक राजनेता नहीं बल्कि सभी दलों के लिए एक श्रद्धेय मार्गदर्शक थे। गांव पहुंचकर दोनों नेताओं ने शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर के समक्ष पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों से मुलाकात कर संवेदना प्रकट की। इस मौके पर अर्जुन मुंडा ने कहा, गुरुजी केवल एक राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं थे, वे झारखंड की आत्मा थे। उनके योगदान के शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। आज हमने सबने एक युग पुरुष को खो दिया है। वहीं सुदेश महतो ने भी कहा, उनका संघर्ष और आदिवासी समाज के लिए समर्पण हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। नेमरा गांव में उमड़ी हजारों लोगों की भीड़ नेताओं की यह सादगी और समर्पण तथा दिशोम गुरु के लिए दिखा अपार प्रेम इस बात का गवाह बना कि सच्चे जननायक के लिए अंतिम विदाई भी किसी जन क्रांति से कम नहीं होती। दिन भर की ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। साथ ही हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।